सिमरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विन्ताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी स्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव शिष्य भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जयुक्त हो। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जयुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जयुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जयुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जयुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं और अर्थ से श्लोक से प्रारंभ करते हैं। हम सब प्रसंग सुन रहे हैं कि जो देवहूति मैया और करदम मुनि की कथा और किस तरह से जो भक्तों के जो भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य होता है अविश्वसनीय और स्वर्ग के लोग भी लोगों को के लिए भी वो दुर्लभ है। उनका दर्शन भी उनके लिए दुर्लभ है जो भगवान के भक्तों को सुलभ है। तो उन्होंने एक विमान बनाया और उसमें जो देवहूति मैया को वो अब विहार करने के लिए चढ़ाया। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरीभिः विद्याधरीर्भिः उपतीर्ण वपुर्विमाने बभ्रादि उत्कच कुमुद गणवान पित्या ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्था। अपने प्रिया पर अनुरक्त हुए प्रतीत होने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई।
क्योंकि उनको अपनी आत्मा पर नियंत्रण था। उस हवाई प्रासाद में श्री करदम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच वह चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदनियां खिलती हैं। तेनाष्टलोकाप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वना द्रोणी स्व अनंग सखा अनंग सख मारुत सौभगासु सिद्धेरितो धुधुनी पात शिवस्वनासु रेमे चिरिम धन धवल ललनावरुथी। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर वे मेरु पर्वत की सुगध घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासनाओं को उज्जीत करने वाली थी। इन घटनाओं में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रसन्नीय होकर आनंद का लाभ उठाता है। श्री करदम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं के साथ वहां गए और अनेकानेक वर्ष तक सुख भोग किया। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत्र रथे च स प्रेमे राम यारता। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैशंभक सुरसन नंदक पुष्प भद्रक तथा चैत्ररथ नामक उद्यानों में और मानसरोवर के तटों पर भी विहार करते रहे। जो वो प्रासाद है, विमान है, वो मन की गति से चलता है और जहाँ वो उनका मन उनको ले जाना चाहता है वहीं वो विमान जाता है। तो यहाँ जो ये वन है और पर्वत है, इन पे उन्होंने विहार किया। प्राजिस गुणा विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नृत्यसेत चरन लोकान यथा नीला। वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध्य रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा जो करदम मुनि का जो योग बल से और उन्होंने वो करता इतना ऐश्वर्य प्रकट किया अपने तप के बल से। फिर भी वो उनके पास इतना ऐश्वर्य भी है और फिर भी वो उनसे निर्लिप्त हैं, क्योंकि वो उनका मन का है भगवान के चरण कमलों में स्थिर है। किम दुरापादानं तेषां पुंसामुद्दाम चेतसाम् ये राशितस्तीर्थपदश्चरणो व्यवसानात्ययः। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिससे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो सकते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है, फिर भी कुछ भी असंभव नहीं, फिर भी वो इन चीजों से उनका कोई लोभ नहीं होता, इन चीजों में वो आसक्त नहीं होते। जब हमने नारद जी का प्रसंग सुना था, तो नारद जी की जब भगवान की लगन लगे, भगवान की खोज में गए, तो उनको बहुत सारी अनुकूलताएं, पहले अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं दी।
हीरे चांदी के पहाड़, पहाड़ के पहाड़, सुंदर वन और बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका मन तो केवल भगवान के चरण कमलों में लगा था, तो उन्होंने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। और इसी तरह जो बोल रहे हैं कि जो करदम मुनि भी है, उनके उन्होंने ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया कि जो देवताओं को के दर्शन दर्शन भी, जो देवता उसका दर्शन भी नहीं कर सकते, और फिर भी वो उन सब चीजों में आसक्त नहीं है। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सारे जिनसे संसारी जीवन समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं, तो उनके जो दर्शन और चरण कमल क्या है, जो तीर्थों के उद्गम स्थल हैं। प्रेक्षयित्वा भूगोलं पत्न्या पत्न्येवा पतेन पत्नी यावान् संस्थया भय भय आश्चर्यं महायोगी सवाश्रमायन वर्ततः। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण इस ब्रह्मांड गोलक तथा उनकी रचना को दिखलाकर महायोगी कर्द श्री कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतो सुकाम रामां निर्मयन् त्रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवतः। अपने आश्रम अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति, जो थी सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उसके सुख हेतु अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार उनके उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं सीता नाच नाचुबत नाचाबुध्यत तं कालं पत्यापि च येन संगतः। उस हवाई प्रसाद में देवहूति अपने सुंदर पति के साथ उत्कृष्ट एवं काम इच्छा बढ़ाने वाली सेज पर में सहित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय बीत गया। एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो शतं व्यतीयुः शरदा कामलालसा कामलालसयोर्मनाक्। प्रति सुख के लिए उत्कृष्ट इच्छुक ये पति पत्नी योग शक्ति के बल पर विहार करते रहे, और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्म नात्मनावित् नोधा विधाय रूपं स्वयं सर्वसंकल्प विद विभू। शक्तिशाली करदम श्री करदम मुनि सबके हृदय की बात जानने वाले थे, और कोई जो कुछ मांगे उसे वही वरदान प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। अतः 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 सासु अतः सासु सुवे सद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वास्ताश्चर्या सर्वास्ताश्चारु सर्वांगो
लोहितो तत् लोहितोत्पलगंधया। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनके लाल कमल सी सुंदर कमल की सी सुगंध निकल रही थी। पतिं सा प्रव्रजन् पतिं सा प्रजस्यन्तं तदा लक्ष्यो सती वही संयमाना विकल्पेन हृदयेन विदूयता। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु अंदर से अत्यंत विकल और संतप्त थी। अब जब उनकी 9 कन्याएं हो गई हैं और उनको अपने पति की प्रतिज्ञा भी स्मरण है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारी संतानें हो जाएंगी तो मैं गृह त्याग करके भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाऊंगा। लिखन्त्याधोमुखी भूमिं पदानक मणिश्रिया उवाचा ललितां वाचां निरुध्याश्रुकलां सनेः। वह खड़ी थी और अपने पैर से मणितुल्य नाखूनों से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मूक वाणी से बोली, और उनके हृदय में अपार जो दुख था, फिर भी वो अपने जो मुख पे उस दुख को नहीं ला रही हैं, और जो उनकी चेष्टाएं हैं उनसे प्रतीत हो रहा है कि उनके जो हृदय में विरह उत्पन्न हो गया है। और उन्होंने अपने आंसू रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। जो देवहूति जी का जो ये चरित्र है, वो जो उत्तम उत्तम आचरणों की जो स्त्रियां हैं, वैसे उनके अनुगमन का है। क्योंकि जो देवहूति जी की जैसे चरित्र है, अगर कोई उसका उस चरित्र का सुने और वैसे करने का प्रयत्न करे तो जीवन सरल हो जाता है और भक्ति पथ में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिसुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुर्म अर्हसि। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण किए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दे। बोल रहे कि आपने जो भी वचन दिए थे वो सब आपने पूर्ण किए और एक अच्छे गृहस्थी की जो आपने सब कुछ पालन किया, और जो भी इच्छाएं होती है आपने सब पूर्ण की। लेकिन मेरा हृदय आप क्या हो रहा है, आपके विरह में ये विरह संतप्त है, और आप मुझे अभय दान दे, क्योंकि आप सब कुछ देने वाले हैं, तो आप ही मुझे अभय दान दे। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतया समः कश्चित् कश्चिन्मे विशोकाया त्वयि प्रजिते वनम्। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। एता एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त्या परात्मनः। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा
करके इंद्र तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंग त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्व भया तथ- तथा तथाप्यस्त्व भयाय मे। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषय में लिप्त रहकर आपको प्रेम करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न किया वह मेरे समस्त भय को दूर करें। संगो यह संसृतेर हेतुर सत्यु विहिता विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चित ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाए तो भले ही वह अनजाने में की जाए, वह मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। ये बोल रहे हैं कि इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और एक बार पुनः इसे अध्ययन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चित ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाए है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, वह मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। साधु मतलब जो भगवान का अनन्य भक्त हैं उनको साधु बोलते हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कह ल मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण के लिए भी साधु संग से जो 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 लोग हैं, जीवात्मा है, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान हो जाती है, उनके दर्शन से ही प्रदान होता है। एक मात्र के क्षण के उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। तो वही देवभूति मैया बोल रही है कि आप जो साधु जो अन्य लोगों की जो संगति होती है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है और वो बंधन का मार्ग बनती है। लेकिन अगर वही संगति अगर साधु पुरुषों से की जाए तो वो क्या है, चाहे वो अनजाने में की जाए तो वो क्या है, वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। जैसे हमने नारद जी का प्रसंग सुना था, तो नारद जी तो छोटे से बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, अनजाने में ही जो साधुओं की सेवा की, उनके लिए छोटी छोटी सेवाएं करते रहे, तो उनकी कृपा से उनको क्या मिला, भगवान के अनन्य भक्त बन गए और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और जो है जन्म मरण के चक्करों से छूटकर भगवान के अति प्रिय भक्त बन गए। तो ये होता है साधु की संगति। और भी जितने भी हमने बहुत सारे कथाएं सुनी है जिनमें क्षण मात्र के संग से भी जो व्यक्तियों के जीवन बदल जाते हैं। नेहायत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाया जीवन्नपि मृतो ही सह। जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधान से उसके वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित होते हुए मृत्यु समझना चाहिए। एक बार पुनः हम इसे पढ़ेंगे। और सब ये जो देवहूति मैया और जो कर्दम मुनि जी हैं, इनकी जो कथा है वो सभी वो भक्तों की कथा जो ज्ञान का खान है, फिर भी हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे।
जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष उत्कर्ष होता है, न जिसके न जिसके धार्मिक विधि विधान से वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित होते हुए मृत्यु समझना चाहिए। जो बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं और बन जाते हैं लाल कपड़ा वाले, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते। वो अन्य पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए, मृत्यु समझना चाहिए। जिन्होंने जिन्होंने जीवों को इस भवबंधन से छुड़ाना ही नहीं है, वो किस बात के साधु। तो ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए, बोले मृत्यु समझना चाहिए। साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मयया दृढं, यत्त्वा विमुग्धं प्राप्य न मुमुक्षया वन्दनात्। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह ठगी गई हूँ, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगत में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाह नहीं की। देवहूति मैया तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो हम जीवों पे कल्याण करने के लिए ऐसे सुंदर जो शिक्षाएं हम लोगों को जीवात्माओं को दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपके संग में रहकर भी मैंने मुक्ति की कामना न करके जो क्या मांगा आपसे, जो संतानें और इन इन चीजों को मांगा। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं मांगा था, ये तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही हो रहा है। जो कर्दम मुनि और जो देवहूति मैया हैं, जो जिन्होंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा देव ने उनको आदेश दिया है, तो वो तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो जो भक्त होते हैं उनमें दैन्यता होती है, और वो हमको हमको शिक्षा देते हैं कि किस तरह से हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे लोग भक्ति में भी आ जाते हैं, भक्ति में भी हम लोग आ गए गुरु वैष्णव की कृपा से। हम लोगों की तो इतनी सामर्थ्य थी नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर सके, लेकिन गुरु वैष्णव की हम पे अहेतु की कृपा हुई, भगवान की अहेतु की कृपा हुई, और हमें उनका नाम दिया। लेकिन तब भी हम भक्ति नहीं करते हैं। हम तब भी क्या चाहते हैं, भगवान के नाम के बल पे अन्य अन्य इच्छाएं हमारी उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होंगे, ये हमारे भवबंधन, ये इससे छूटेंगे नहीं। पर ये भी है कि मांगना भी भगवान ही से चाहिए और किसी से नहीं। लेकिन एक एक समय पर ये चीजें बंद होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही प्रयास करना ही जीव के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। अन्य चीजें तो बिना मांगे ही भगवान दे देते हैं। बच्चे को जो भोजन है और चीज है तो माता तो दे ही देती है, समय पे बना ही देती है, उनको लिए उसको अलग से कोई याचना नहीं करनी पड़ती। वैसे श्री भगवान सब कुछ ही देने वाले हैं। जब ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो जीवात्मा धीरे धीरे ये मांगने की जो प्रवृत्ति छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता, और कैसे करके भगवान की प्रेम भक्ति की जाए, गुरु वैष्णव की सेवा की जाए, और कैसे अपराध मुक्त हुआ जाए। जो हमारे जो अपराध, हर चीज पे हम अपराध करते रहते हैं, ये अपराध मुक्त होके हम हरि नाम करें, भगवान की जो भक्ति करें, इस मार्ग पे अग्रसर हो पाए। तो देवहूति मैया बोले कि आप जैसे शुद्ध भक्त के साथ रहकर भी मैंने क्या मुक्ति नहीं मांगी, और मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा ठगी गई। क्योंकि अगर किसी को, जैसे करदम मुनि देवहूति मैया, करदम मुनि ने देवहूति मैया को इतना मतलब इतना ऐश्वर्य दिया कि जो देवताओं के लिए देवता उसका दर्शन के लिए भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। अगर कोई अन्य लोग होते तो ये भगवान की और
कृपा समझते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे भक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन जो शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रहते हैं तो वो रहने चाहे क्षण भर के लिए भी साधु की संगत की जाए तो वो क्या होती है, मुक्ति का मार्ग दिलाने वाली होती है। इसी के साथ ये हमारा 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 24वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय वाच, इसमें श्री कर्दम मुनि का वैराग्य का वर्णन है। मैत्रेय वाच, निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्यक्तितं स्मरन्। भगवान श्री विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण बात करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार बोला। ऋषिरुवाच, माखिदो राजपुत्री समात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवानस्ते क्षरो गर्भम्। भगवांस्ते क्षरो गर्भम् अदूरात संप्रतस्यते। हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो। तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। धृतवर्तासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोदर्विण दानस्य श्रद्धाया तेश्वरं भजः। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। स त्वयाराधिता शुक्लो विनवन् मामकम् यतः चेता ते हृदय ग्रंथि मार्दयो ब्रह्म भावनः। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठों को क्षीण करेंगे। मैत्रेयवाच, देवहूत्यापि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कूटस्थं भजत गुरुम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति के हृदय में अपने पति श्री कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कर्दम वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिवा दारुणी।
अनेक वर्षों के पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनः गायन्ति तं समागन्धर्वा नृत्यन्त्यप्यसरसो मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की ध्वनियां बजाई। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। ते तु सुमनसो दिव्या खचरे खचरेरपवर्जितः प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अस अम्भासि च मनांसि च। श्री भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवता ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं सभी सागर तथा सबके मन अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्कर्दमाश्रमा सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभूसा साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिर्भयात्। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ श्री कर्दम के आश्रम आए जो सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। अब जो ब्रह्मा जी भी जब भगवान का जो कपिल भगवान का जो प्रकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी मरीचि और अन्य मुनि भी वहां कर्दम मुनि के आश्रम में आए जो सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। भगवन्तं परं ब्रह्मा सत्त्वेनासेन शत्रुहन् तत्संख्यान विज्ञप्तये जातं विद्वानजः स्वराट्। एक अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हुआ। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा है, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में है। सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हुआ है। सवाजियन् विशुद्धेन चेतसा तत् चिकीर्षितं प्रहिष्यमाणेरसुभिः कर्दमं चेदमम् अभ्यधात्। अवतार रूप में श्री भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियां तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति से इस प्रकार कहा।
अब ब्रह्मा जी ने जो कर्दम मुनि और देवहूति मैया से कहा, उसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज हम यही तक श्रवण करेंगे। कांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। कृष्ण।